हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो आज डेट है 11 दिसंबर और अभी मैं शाम से व्लॉग बना रही हूँ। 2 दिन तो मैंने व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं एक दिन तो मेरे मायके गई थी और मायके जाने के टाइम पे मैंने सोची थी कि व्लॉग बनाऊंगी और व्लॉग भी मैंने थोड़ा सा शूट किया। वहां पे जैसे ही मैं घर पे पहुंची मेरी मम्मी के वहां पर, तो नित्या इतना रोने लगी, बहुत ज्यादा रोने लगी थी ना, तो फिर मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया। और वो क्लिप भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि वो कितना रो भी रही थी और थोड़ा बहुत मैंने स्टार्ट भी किया था, फिर भी वो नहीं रुकी, तो फिर मैंने बाद में व्लॉगिंग किया ही नहीं। फिर वहाँ पे बहुत सारा काम था। काम तो यानी मेरी कजन सिस्टर आई थी, साथ में मेरी बुआ आई थी, इसलिए हम लोग मिलने भी गए थे। तो उसी वजह से मुझे वहाँ पे जाना पड़ा था मायके। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद तो सब बहुत टाइम के बाद मिलते हैं, तो बातें बातें होती है, सब कुछ होता है, तो फिर व्लॉग बना ही नहीं। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बना लेंगे। और नित्या यहाँ पर अभी देखो, यहाँ पे बैठी हुई है और एक वहाँ पे अभी जस्ट 5 मिनट भी नहीं हुआ, मैंने व्लॉग स्टार्ट करने वाली थी तभी एक पार्सल आया है, तो मैंने पार्सल रिसीव किया। फिर मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, उसके बाद पार्सल को ओपन करती हूँ। तो बस तभी थोड़ी देर पहले ही वो पार्सल आया है। वो पार्सल भी हमने मंगवाया है जियो मार्ट से। तो आटा और चावल मंगवाए, बासमती राइस है। क्या है मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे जो मैंने मंगवाया था वो आटा मंगवाया है और साथ ही में ये बासमती राइस मंगाया। जो घर की चीज़ें कुछ ख़त्म होने आती है लेकिन हम पहले इसको मंगवा लेते हैं जिससे बाद में प्रॉब्लम ना हो, तो वही मैंने यहाँ पे मंगवा दिया है। तो कल रात को बनाई थी चॉकलेट, तो वही नित्या भी चॉकलेट खा रही थी। उसके हाथ भी वैसे ही है और उसका मुंह भी वैसा ही है चॉकलेट वाला। हेलो कर दे, हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन कर दे मेरे वीडियो में, कर दे सबको सबको हेलो कर दे, हेलो कर दे, हेलो हेलो हेलो। हाँ, चलो पहले इसका मुंह वूह दिला देते। चॉकलेट खाने के बाद पूरा मुंह बिगाड़ दिया इसने। कर दे हेलो, हेलो। नहीं कर रही है हेलो। अच्छा ऐसे हेलो करेगी। हेलो तो कर दे, हेलो। अभी मुंह में है उसके चॉकलेट, वो खा रही है। कर दे हेलो। नहीं करना है? हाँ, अभी किया उसने हेलो। जो कौन से ना है वैसा भी। तो अभी जो आपने देखा ना वो वहाँ पे नित्या रोने लगी थी, वो मेरा मायका है और मैं अपने मायके गई थी और उसी टाइम नित्या इतना रोने लगी थी जो वहाँ पे मैं व्लॉग नहीं बना पाई। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा आज का जो एटमॉस्फेयर है ना पूरा चेंज हो चुका है, यानी पूरा बारिश जैसा हो रखा था और बारिश भी थोड़ी सी आई थी। और आज सुबह से ही ऐसा एटमॉस्फेयर रहा है जैसे बारिश वगैरह आया, पूरा ठंड का मौसम रहा था। ऐसे दिसंबर स्टार्ट हो चुका है लेकिन इतना ठंडी अभी तक अहमदाबाद में हुई नहीं है और अचानक से इस तरह से एटमॉस्फेयर पूरा चेंज हो चुका था, पूरा एकदम से ठंडा माहौल हो चुका था। और मैंने यहाँ पे नित्या को स्वेटर भी पहना दिया है और यहाँ पे एक चटाई मैंने बिछाई है जिससे वो वहाँ पे खेले तो उसको बिल्कुल ठंडा ना लगे, क्योंकि अभी ठंडा मौसम है तो ये जो नीचे का जो फर्श रहता है ना वो ज़्यादा ठंडा हो जाता है। इसकी वजह से इसको बिछा दिया है, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है जिससे वो कहीं बीमार ना हो जाए। तो यहाँ पे मुझे ना नित्या को खेलने के लिए कुछ खिलौने मैं दे रही हूँ जिससे वो थोड़ी देर के लिए खेले आराम से बैठकर, वरना है ना मुझे फिर बाद में खाना बनाने नहीं देगी, वो मुझे परेशान करेगी। तो थोड़ी देर मैं उसको खिलाती हूँ जिससे वो फिर बाद में खुद ही खेलने लगती है। लेकिन बच्चों को क्या रहता है कि पहले थोड़ा सा अपने को उसको उसे इंटरेस्ट जगाना पड़ता है कुछ खिलौने वगैरह देकर। तो जैसे ही मैं उसको देने लगती हूँ तो सभी चीज़ को वो देखती है, उसको फिर जो पसंद आता है उसी को वो खेलती है। तो मुझे सब चीज़ को दिखाना पड़ता है कि तुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो उसको जो अच्छा लगेगा वही वो खेलने लगेगी। तो तब तक मैं इसको सारे खिलौने वगैरह निकाल कर देती हूँ, क्योंकि उसको ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि तो कौन सा खिलौना खेलेगी, तो सब दिखाना पड़ता है तो कुछ ना कुछ ले लेती। तो यहाँ पे क्या को मैंने खिलौने दे दिए जिससे वो थोड़ी देर खेलती रहे यहाँ पर, वरना फिर मुझे ना डिनर बनाने नहीं देगी, मुझे परेशान करती रहेगी इसलिए। और यहाँ पे पता नहीं क्या लग गया हुआ है मुझे, तो बस उसको मैंने दे दिया है थोड़ा सा काम, तो हो जाएगी बिजी थोड़ी देर के लिए
और मैं अपना काम करती हूँ उसके बाद। तो मैं आ जाती हूँ किचन में और पहले रख देते हैं खाना बनाने के लिए खिचड़ी। खिचड़ी के साथ बनाएंगे रोटी, रोटी के साथ सब्जी। अब सब्जी क्या बनाएंगे वही सोच रहे हैं। देखो मैडम खेलने में मगन हो गई मगन। तो यहाँ पे मैं नित्या को थोड़ा सा स्नैक्स भी दे दिया जिससे वो थोड़ी देर खाना खाने बैठ जाए। और वहाँ पे देखो, वहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि वो बैठ गई खाना खाने के लिए। और यहाँ पे मैं ना फूल गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो फूल गोभी को मैं ना यहाँ पे बॉईल कर लूँगी थोड़ी देर के लिए। गर्म पानी कर दिया है और उसमें अभी डाल दूँगी फूल गोभी धोकर, क्योंकि क्या रहता है कि फूल गोभी हमेशा इस तरह से बॉईल की होती है तो अगर उसमें कुछ भी जीव जंतु रहते हैं तो वो निकल जाते हैं। और साथ ही में मैं बनाने जा रही हूँ बटेक का वड़ा। तो बटाटा वड़ा बनाने के लिए मैं यहाँ पे आलू को पील कर देती हूँ और उसके बाद इसको बॉईल करूँगी। तो क्या रहता है कि हम आलू डायरेक्ट भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि उसको छीलने के बाद उसको कुकर में डाल देती हूँ और पानी डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के, और उसमें ना मिनिमम 3 और 4 विसल के अंदर तो अच्छे से वो कुक हो जाते, बॉईल हो जाते। उसके बाद पानी जो है उसको मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे जो आलू है उसको मैं वॉश कर लूँगी और उसके बाद इसको काट कर कुकर में बॉईल करने के लिए डाल दूँगी, जिससे फटाफट बॉईल भी हो जाता है। गरम आलू होते हैं तो उसके बाद उसको पील करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। कभी कभी तो छिलके के साथ आलू भी बहुत सारा निकल जाता है। तो मैं यही टेक्निक यूज़ करती हूँ कि मैं उसको काटने के बाद उसको बॉईल कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे यही सही लगता है। और सबका अलग अलग रहता है, कोई डायरेक्ट बॉईल कर लेता है और उसके बाद उसकी छिलके निकाल लेता है, लेकिन मैं उसको इस तरह से बॉईल करती हूँ जिसे वॉश करने के बाद उसको बॉईल कर लेती हूँ। और ये बहुत ही जल्दी बॉईल हो जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आ चुके हैं और मैं यहाँ पे ना दूध गर्म करने रख रही हूँ, क्योंकि जैसे ही वो आते हैं तो हम लोग चाय या कॉफ़ी कुछ ना कुछ पीते ही है। और मेरा तो ऐसा हो ही गया है, जब भी वो घर पे आते हैं उनके साथ ही मुझे चाय या कॉफ़ी पसंद आती है। जब मैं घर पे अकेली होती हूँ तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है कॉफ़ी या चाय पीने का, लेकिन वो आते हैं उसके बाद ही हम दोनों चाय बैठकर साथ ही में चाय वगैरह या कॉफ़ी पीते हैं। तो अभी मैं ना दूध गर्म करने रख दी हूँ, तो देखते हैं अभी मैं वो आएंगे, वो बोलते हैं कि चाय पीनी तो चाय बनाएंगे वरना कॉफ़ी बनाएंगे। तो साथ ही में मैं अपना काम कर रही हूँ यहाँ पे, जहाँ पे मैंने आलू भी बॉयल हो चुका है और पहले मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ फ्लावर की। उसके बाद मुझे बटाटा वड़ा के लिए मसाला भी बनाना है।
यहाँ पे मैंने एक पैन रख लिया है जिसके अंदर मैं बटेका वड़ा का मसाला बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे ऑयल डाला हुआ है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है तो मैं यहाँ पे जीरा डाल दूंगी, और जीरा जैसे ही चटक जाता है थोड़ा सा, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी राई भी डाल दूंगी, और राई को भी मैं थोड़ी देर वेट करूंगी चटक जाने के लिए। तो दोनों चटक चुका है अच्छी तरह से, तो यहाँ पे डाल दूंगी हींग। और बटाटा वड़ा में आप हींग डालोगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लहसुन की कलियाँ और साथ ही में हरी मिर्च जिसको मैंने क्रश कर दिया है, और साथ ही में हल्दी पाउडर, और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दूंगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें मैंने आलू जो है वो बॉईल हो चुका है, तो इसी को मैं डाल दूंगी। और आप देख सकते हैं अच्छी तरह से आलू जो है बॉईल हो चुका है, सिर्फ मात्र 3 विसल के अंदर ही अच्छी तरह से बॉईल हो चुका था। और ये देखो एकदम जो मावा है वो अच्छी तरह से बन जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और यहाँ पे थोड़े से मैं जो है काजू भी ऐड कर लूँगी, क्योंकि ये मुझे तो बहुत पसंद आते हैं बटाटा वड़ा में अगर काजू डाले हो तो सिंगदाना भी आप डाल सकते हैं, लेकिन काजू तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इसमें, तो वो डाल रही हूँ। तो उसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। और यहाँ पे भी जो सब्ज़ी है ना वो मैं चेक कर रही थी कि बनी हुई कि नहीं। तो यहाँ पे मसाला भी अच्छी तरह से इसमें लग गया है, तो इसको मैं एक बार चला लेती हूँ, और इसको थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको थोड़ी देर और पकने दूँगी जब तक आलू वगैरह अच्छी तरह से पक ना जाए। और यहाँ पर मैं ना बेसन का घोल बना रही हूँ। बेसन के घोल के लिए मुझे यहाँ पे बेसन और हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर और नमक, इतनी चीज़ इसमें डालने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसमें बहुत ज़्यादा में पानी नहीं डालना है, बहुत ही हल्का हल्का पानी डाल के इसको घोलते जाना है, वरना ये पूरा जो है बहुत ही ज़्यादा पतला नहीं करना है, एकदम मीडियम रखना है इसको। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही इसको घोलना है, जिससे आपको पता चले कि ये घोल किस तरह से बन रहा है। पूरा पानी एक साथ नहीं डालना है, जिस तरह से आप देख सकते हैं इसमें इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से आई है। और यहाँ पे जो आलू है ना, वो मसाला जो बनाया था मैंने वो भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, तो इसका मैं बॉल्स बना लूँगी। और आप जो भी साइज़ के बॉल बनाना चाहते बना सकते हैं। यहाँ पे मीडियम रखना है तो मीडियम, बड़े रखना है तो बड़े। तो यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ की बना रही हूँ। तो यहाँ पे ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे जो आलू का जो स्टफिंग है उसको अच्छी तरह से डो में डालने के बाद इसको मैं एक चम्मच की सहायता से यानी स्पून की सहायता से मैं इसको डाल दूँगी मीडियम ऑयल में। और मीडियम फ्लेम पे मैं इसको ना तलने दूँगी, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखना है वरना ये जल जाता है, मतलब जल जाता है यानी सही से पकता नहीं है। तो बस इस तरह से इसको फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। और साथ ही में मैं ना यहाँ पे ये बनाते बनाते मेरी अपनी कॉफ़ी भी जो है उसको भी इंजॉय करती हूँ, क्योंकि मैंने ना अभी तक कॉफ़ी बना के रखी हुई लेकिन मैंने पी नहीं है वरना ठंडी हो जाएगी। तो नित्या और उसके पापा दोनों बाहर बैठे हुए हैं, तो मैंने बोला आप बैठो आराम से, मैं इसको गर्मा गर्म बना के लेके आती हूँ, क्योंकि ठंडी का टाइम है ना तो बहुत अच्छा ही गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है, फिर ठंडा हो जाता है फिर मज़ा नहीं आती खाने के लिए और अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैंने बोला आप बैठो वहाँ पर, मैं बना के लेके आती हूँ, उसके बाद मैं कॉफ़ी पीती हूँ या फिर बाद में मैं साथ ही में कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर देती हूँ।
तो फ्रेंड्स अभी हमारा जो डिनर है ना वो कंप्लीट हो चुका है और हम लोग बैठे हुए हैं और नित्या यहाँ पे देखो मस्ती बहुत ज़्यादा ही कर रही थी। तो हम उसको बोल रहे थे बैठ जा, लेकिन वो बिल्कुल सुनने का नाम ही नहीं ले रही। वो यहाँ पे देखो उसके एक हाथ में चॉकलेट है और वो मस्ती पे मस्ती करी जा रही है। तो हम भी अच्छा लगता है बच्चे इस तरह से मस्ती वगैरह करते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिले। और आप लोग से मिलते हैं एक और नए अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।